फ्रेंड्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर के 3 टॉपिक। ठीक है, आज की क्लास में हम आज स्टार्ट करेंगे आभूषणों के बारे में, यानी कि राजस्थान के आभूषणों के बारे में, कि हमारे राजस्थान में महिलाएं किस तरह के आभूषण पहनती हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर व मस्तक के आभूषण, सिर के आभूषण। ठीक है, तो सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मली पढ़ेंगे सारे के सारे आभूषणों के बारे में एक बार नाम, फिर बाद में पूरे सिर के अलग पढ़ेंगे, फिर नाक के अलग पढ़ेंगे, कान के अलग पढ़ेंगे, गले और छाती के अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर और मस्तक के आभूषण कौन कौन से हैं, तो सिर मस्तक के आभूषण एक तो मेमंद है, ठीक है, दूसरा है बोरला, तीसरा है फीणी, चौथा है शीश फूल, राखड़ी, टीकड़ा, टीका, टीड़ी भलको, साकली, तावीत, बिंदी, गोफन, चूड़ा रत्न। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिर में आपके अंदाजे से बताओ कि कौन कौन से आभूषण आपने देखे हैं। एक तो आपने मेमंद देखा है ना, मेमंद यहाँ पे पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद बोरला जो आभूषण है, इसके बारे में आपने नाम नहीं सुना, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो कौन कौन से पढ़ लिए, मेमंद, उसके बाद मेमंद आपने देखा ही है। ठीक है, लगभग देखा है आपने। उसके बाद बोरले को आपने नहीं देखा, तो बोरले को याद कर लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद फीणी आपने नाम सुना है कि सर के अंदर पहना जाता है। शीश फूल ना, आधे से शब्दों के नाम तो अर्थ से ही पता लग जाएंगे। जैसे शीश फूल, ये अपना शीश है, इसके ऊपर फूल पहना जाता है, उसे शीश फूल बोल देते हैं। ठीक है, एक उसके बाद रकड़ी आपने नाम खूब सुना है कि खूब शादियों के अंदर रकड़ी पहनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राखड़ी हो गया। उसके बाद टीका कहाँ लगाते हैं, मस्तक पे, तो टीकड़ा हो गया। ठीक है, टीका, टीडी भल को आपने जाहिर सी बात है नाम सुना है, सबसे इम्पोर्टेंट नाम यही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टीडी भल को कहाँ पहना जाता है, तो मस्तक का आभूषण है। ठीक है, तो टीडी भल हो गया, टीका हो गया। सांकली ऊपर से नीचे तक पहनी जाती है। उसके बाद तावीत नाम याद नहीं है, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, उसके बाद बिंदी, फिर गोफन और चूड़ा रत्न। ठीक है, ये पहने जाते हैं। तो इसमें से दो नए नाम है, एक बोरला, एक तावीत, जो एग्जाम में छप सकते हैं, क्योंकि बाकी तो आपने देखे हुए हैं कि सारे सर के आभूषण हैं, कि ये सब तो ईजी हैं। बाकी 2 नाम अलग से हैं, बोरला, तावीत, और इसके अंदर टीडी भल को। इन नामों को याद कर लेना, सिर व मस्तक के आभूषण। टीडी भल को तो हर एग्जाम में कई फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। ठीक है, तो उसके बाद नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो ये तो हो गया अपना सिर के आभूषण। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं नाक के आभूषण। तो नाक में क्या पहनी जाती है, तो नथ पहनी जाती है, लौंग पहनी जाती है, कांटा पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद चुन्नी, चोप, बेसरी, भंवरा। ठीक है, तो ये नाम है। तो इनमें से कुछ एक नाम है, जैसे बेसरी है, नए नाम है। चुन्नी, चोप, ये चोप तो आपने नाम सुने होंगे, भंवरा नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सब नाक के आभूषण है। तो नथ, लौंग, कांटा, चुन्नी, चोप, बारी और बेसरी और भंवरा। बारी, बेसरी और भंवरा का नाम नहीं सुना होगा आपने, इनको याद करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में छपते हैं जो किसी को याद नहीं रहता लगभग। तो नथ, लौंग, कांटा, अब ये पूछ सकते हैं क्या एग्जाम में, नहीं, क्योंकि सबको पता है नाक में पहने जाते हैं। तो चुन्नी, चोप, बारी, इनमें से नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये अपने नाक के आभूषण हो गए। उसके बाद आता है अगला कान के आभूषण। तो कान के आभूषणों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। कर्ण का मतलब होता है कान। ठीक है, और फूल, कर्ण यानी कर्णफूल, जो कान में पहने जाने वाला एक तरीके से फूल, एक तरीके से आभूषण, उसे क्या बोलते थे, कर्णफूल। यानी फूल को तो अपन ने आभूषण बोल दिया, ये कर्ण है, तो एक कान में पहने जाने वाला आभूषण कर्णफूल। ठीक है, उसके बाद झेला। ठीक है, उसके बाद झमेला, जैसे जो भी नाम आते हैं वो सारे कान के आभूषण होते हैं। झेला, झमेला, झुमका। ठीक है, उसके बाद अपन सुनते किससे हैं कान से, तो सुरलिया। ठीक है, उसके बाद अंगूठिया, उसके बाद बाली भी कान में पहनी जाती है। उसके बाद पत्ती। ठीक है, उसके बाद बजटी, फिर लटकन, कान में क्या लटकते हैं, झुमके लटकते हैं ना एक तरीके से, तो लटकन हो गया। गूदड़ा, मुर्गियाँ भी कान में पहनी जाती है। तो इनमें से कुछ एक नाम है जो अपन को याद करने हैं, बाकी तो अपन को याद है, जैसे सुरलिया भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंगूठिया, एक तो अंगूठिया
बाली याद हो जाएगा, पत्ती और बजटी, ठीक है, और गुदड़ा। इन नामों को याद करना है आपको बस। पत्ती, बजटी और गुदड़ा, बस इन नामों को अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो कान के आभूषण हो गए कौन कौन से? कर्णफूल, झेला, झमेला, फूल, झुमका, सुरलिया, अंगूठिया, बाली, पत्ती, बजटी, लटकन और गुदड़ा और मुर्गियाँ, ठीक है। ये कान के आभूषण हो गए। कान के आभूषण के बाद में अपन पढ़ते हैं अगला गला और छाती के आभूषण, ठीक है। तो गला और छाती के आभूषण, गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाते हैं एक तो तुलसी, बजटी। अब ये दो नामों में कन्फ्यूजन हो जाता है, एक तो बजटी इधर से और एक इधर से तुलसी, बजटी, ठीक है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि तुलसी, बजटी और बजटी। तो बजटी तो पहना जाता है कान के अंदर और तुलसी, बजटी पहना जाता है गले के अंदर, ठीक है। उसके बाद चंद्रमाला, गले में क्या क्या पहना जाता है? माला पहनी जाती है एक तरीके से, तो चंद्रमाला एक आभूषण ये होगा। कंठमाला, जिसमें माला आएगी वो गले या फिर छाती के आभूषण होंगे, ठीक है। उसके बाद मटरमाला, उसके बाद मोहनमाला, उसके बाद मुक्तामाला, ठीक है। मुक्तामाला मतलब मोतियों की माला एक तरीके से, मुक्ता यानी मोती, ठीक है। सुमरगी, मुक्तामाला क्या बोलते हैं? सुमरगी, ठीक है। उसके बाद हार गले में पहना जाता है। हमेल, हालरो, हांसली या फिर खुंगाली, हाकर, जिसमें है आए ना, है, समझ रहे हो ना, जिस नाम के अंदर है आए वो किसके आभूषण? वो छाती के आभूषण है, ठीक है। तो इतना देखा अपन ने। उसके बाद हाकर, चंपाकली, कंठेसरी, ठीक है। कंठी ये है अपना, कंठ में पहने जाने वाला है कंठेसरी। उसके बाद कंठी भी गले में पहना जाता है। फिर झालरो, फिर जुगाली, मंगलसूत्र भी गले में पहना जाता है। मांदलिया, चंदहार, लोकी, चौकी, उसके बाद निबोरी, उसके बाद थमड़ियों, उसके बाद आड़, उसके बाद दुस्सी, टुस्सी, उसके बाद पचलड़ी, उसके बाद पोत, उसके बाद रामनवमी, फिर तांती, है ना, ये नाम है। अब एक बात देखो, इन नामों में आपको कौन कौन से नाम याद नहीं हो रहे? तो इसमें तो एक तो मांदलिया है, ठीक है, मांदलिया। चंदनहार, हार तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद आड़, फिर निबोरी, ठीक है। रामनवमी गले का आभूषण है। पोत गले का आभूषण है। ये कुछ नाम हैं जो आपको याद करने होंगे, ठीक है, जो नए नए नाम है। तांती हो गया, उसके बाद थमड़ियों, पचलड़ी भी गले में पहना जाता है, ठीक है। और उसके बाद तांती, पोत, ठुस्सी, आड़, थमड़ियों और निबोरी, बस ये नाम आपको याद रखने हैं, बाकी के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो आप खुद देख रहे होंगे, तुलसी, बजटी, चंद्रमाला, कंठमाला, मटरमाला, मोहनमाला, मुक्तामाला, ये सुमरगी इसे बोल देते हैं। तो ये जिसके अंदर माला आ जाए वो गले के आभूषण, ठीक है। तो जिसमें भी है आ जाए, है शब्द आ जाता है, वो भी गले के आभूषण होते हैं। जैसे है तो जैसे हार, हमेल, हालरो, हांसली, हाकर, है ना। उसके बाद चंपाकली, ये हार है वाले हो गए। उसके बाद चंपाकली, कंठेसरी, कंठ में पहने वाला कंठेसरी, कंठी, झालरो, जुगावली, मंगलसूत्र, मांदलिया, चंदनहार, चौकी, निबोरी। अब आपको ये याद करने हैं बस, चौकी, निबोरी, थमड़ियों, कौन से? चौकी, निबोरी, थमड़ियों, आड़, ठुस्सी, पचलड़ी, पोत, रामनवमी और तांती, ठीक है। ये गले के आभूषण हो गए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कान के आभूषण। गले के आभूषण अपन ने देख ली, कान के आभूषण वापस से रिवीजन करते हैं। तो कान में कौन कौन से पहने जाते हैं? तो कान में कर्णफूल, झेला, झमेला, फूल, झुमका, सुरलिया, अंगूठिया, बाली, पत्ती, बजटी, लटकन, गूदरा और मुर्गियाँ। जिसमें झ आ जाता है वो कान के आभूषण होते हैं, ठीक है। तो झ आ जाता है तो कान के आभूषण, जैसे कर्णफूल। अब झेला, झमेला, झुमका, ये सब कान के आभूषण हो गए। जैसे आने वाले सुरलिया, कान से सुनते हैं तो सुरलिया हो गया। अंगूठिया, बाली कान में पहना जाता है। तो पत्ती, बजटी, लटकन और गुदड़ा और मुर्गियाँ। तो पत्ती, बजटी और गुदड़ा, ये तो आप नाम याद रखने पड़ेंगे अपन को। ये कान के आभूषण हो गए, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, वैसे आपको याद हो जाएंगे। और ये नाम आपको सबको याद करने ही पड़ेंगे,
कहीं कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्ज़ाम के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे आभूषणों से। नाक से नथ पहला आभूषण, लौंग, कांटा, चुन्नी, चौक, बारी, बेसरी, भंवरा, ये नाक के आभूषण हो गए। सिर व मस्तक के आभूषणों में मेमंद, बोरला, फीणी, शीशफूल, राकड़ी, टीकड़ा, टीका, टीड़ी भलको, टैटे से नाम आ रहे हैं तो ये सिर मस्तक के आभूषण हो गए। ठीक है। सांकली, सांकली भी कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, ठीक ऊपर। ठीक है। तावीत, बिंदी, गोफर, चूड़ा रत्न, ये सब आभूषण किसके हैं, सिर व मस्तक के आभूषण हो गए ना याद। एक बार और देख लेते हैं इसमें से। सिर व मस्तक के आभूषण मेमंद, बोरला, फीणी, शीशफूल, राकड़ी, टीकड़ा, टीकी, है ना, टीका, टीड़ी बलको, सांकली, तावीत, बिंदी, गोफन और चूड़ा रत्न, ये सिर के आभूषण हैं। नाक के आभूषण पड़ते हैं नथ, लौंग, कांटा, चुन्नी, चौक, बारी, बेसरी और भंवरा, ये नाक के आभूषण हो गए। कान के आभूषण हैं कर्णफूल, झेला, झमेला, फूल, झुमका, सुरलिया, अंगूठिया, बाली, पत्ती, बजटी, लटकन, गुजरा और मुर्गियाँ, ये किसके आभूषण हो गए, ये कान के आभूषण हो गए। अब अपन पढ़ते हैं गले के आभूषण। तो गले के आभूषणों में आता है तुलसी, बजटी, चंद्रमाला, कंठमाला, मटरमाला, मोहनमाला, मुक्तामाला, मुक्तामाला को क्या बोल देते हैं, सुमरगी। ठीक है। उसके बाद हार, हमेल, हालरो, हांसली, हांसली को क्या बोलते हैं, खुंगारी, हाकर, ये सब नाम है से स्टार्ट होने वाले गले के आभूषण। चंपाकली, ठीक है। उसके बाद कंठेश्वरी, कंठी, झालरो, जुगावली, मंगलसूत्र, मांदलिया, चंदनहार, नोकी, चौकी, निबोरी, थमड़ियों, आड़, दुस्सी या फिर ठुस्सी, पचलड़ी, पोत, रावनमी और ताती, ये नाम किसके हैं, गले के आभूषणों के। ठीक है। अब इतना हुआ अपना, अब आगे चलते हैं। अब अपन आभूषण पढ़ेंगे हाथ के आभूषण, अंगुली के आभूषण और कमर के आभूषण। ठीक है। तो हाथ के आभूषणों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो हाथ में पहने वाले आभूषणों के अंदर आते हैं सबसे पहले तो, एक मिनट, तो हाथ के आभूषणों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हाथ में पहने जाने वाले आभूषण, एक तो अणत, आंवला, सेवटा, आंवला सेवटा। ठीक है। उसके बाद कठा, कड़ा, कड़ा भी हाथ में पहना जाता है। उसके बाद कांकड़, काकण, उसके बाद गजरा, उसके बाद गजरा भी हाथ में पहना जाता है ना। गोखरू, गजरा मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद फूलों का आता है ना, वो गजरे के फूल रहते हैं जो हाथ पे बांध लेते हैं। काकण, गजरा, गोखरू। उसके बाद चूड़ा, चूड़ा भी हाथ में पहना जाता है, चूड़िया। उसके बाद पुंचियाँ, उसके बाद पुणच, उसके बाद नौगरी, उसके बाद नवरत्न, फिर उसके बाद ठड्डा, वड्डा, तकमा, बाजूबंद हाथ में पहना जाता है, पट, फूंदना, मोखड़ी, बंगड़ी, बल्लिया, हथफूल, लंगर, हारपान, ये सब किसके आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण। ठीक है। तो इन नामों में कुछ नाम तो वैसे टिपिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब अपन को याद तो करने ही पड़ेंगे कैसे भी करके हाथ के आभूषण। कई चीज़ें तो ट्रिकली याद है हो जाती हैं, बट कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि अपन को खुद को याद करने पड़ेंगे, उनकी कोई ट्रिक नहीं होती। अब जैसे अपन ट्रिक भी याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक चाहिए होती है। अब मान लो ट्रिक अगर एग्जाम में भूल जाए तो अपन को नाम कैसे याद होंगे। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली नामों को अगर 1-2-3 बार फेर लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक नाम याद हो जाएंगे। तो मैं आपको ये आभूषण कैसे इसी क्लास के अंदर पूरे रटा दूंगा, आपको 2-3 बार रिवीजन कराऊंगा, आप बिना बोलने की कोशिश करना। अब हाथ, ये बाजूबंद के हाथ के आभूषण वापस से पढ़ते हैं अपन, देखते हैं कि पहला तो आभूषण होता है अणत, दूसरा होता है आंवला, तीसरा होता है सेवटा, फिर कड़ा, काकण, गजरा, गोखरू, चूड़ा, चूड़ियाँ, पुंजियाँ,
पुणच, नोगरी, नवरत्न, ठड्डा, वड्डा, तकमा, बाजूबंद, पट, फूंदना, मोखड़ी, बंगड़ी, बल्ल्या, हथफूल, लंगर और हारपान। हो गए एक बार और लगभग नाम याद हो गए। खुद याद करने की कोशिश करो, एक बार रिवाइज करो मन में। तो हो गया। तो वापस से पढ़ते हैं। तो बाजूबंद हाथ के आभूषण, अणत, आंवला, सेवटा, कड़ा, कड़ा भी हाथ में पहना जाता है, कांकण, ये भी हाथ में पहना जाता है, गजरा, गजरा को तो आपने देखा ही होगा, गजरा सफ़ेद फूल हुआ हाथों में पहने जाते हैं, गोखरू, उसके बाद चूड़ा, चूड़ा भी हाथ में पहना जाता है, चूड़ियाँ हाथ में पहनी जाती हैं, पुंचियाँ, पुणच, ये नाम याद करने पड़ेंगे, पुंचिया, पुणच। उसके बाद नोगरी, नवरत्न भी हाथ में पहना जाता है, ठड्डा, वड्डा, तकमा, बाजूबंद और बाजूबंद यानी बाजू, ये बाजू होता है, इसके अंदर पहने जाने वाले आभूषण बाजूबंद। उसके बाद पट, फूंदना, मोखड़ी, बंगड़ी, बल्ल्या, हथफूल, लंगर और हारपान। ठीक है, तो इतना देखा अपन ने। अब हाथ के आभूषण हो गए अपने। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अंगुलियों के आभूषणों के बारे में। हाथ के आभूषण याद हुए सबके? एक बार और बाद में इनको रिवीजन कर लेंगे तीनों का एक साथ। तो अंगुली के आभूषण देखते हैं। तो अंगुली के आभूषण में आता है सबसे पहला आभूषण अरसी। अरसी आभूषण आता है। अरसी के बाद दूसरा आभूषण आता है मुद्रिका, तीसरा आभूषण आता है अंगूठी, चौथा आभूषण आता है बिंठी, उसके बाद हथपान। अब दो नामों में आपको कन्फ्यूजन होगा, एक तो हारपान दिख रहा है आपको, एक हथपान। तो हथपान किस में पहना जाता है? अंगुली के अंदर। ठीक है, और हारपान किस में पहना जाता है? हाथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद दामना। ठीक है, दामना हो गया। उसके बाद छड़ा, दामन, छड़ा, उसके बाद छल्ला। ये सब आभूषण किसके हैं? अंगुली के आभूषण। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। अरसी, मुद्रिका एक तरीके से अंगूठी रहती है ना, उसे बोलते हैं। जैसे पहले के राजा महाराजा मुद्रिका ही तो पहनते थे ऐसे, वो अंगुलियों के अंदर। ठीक है, अंगूठी, बिंठी भी अंगुली में पहना जाता है। हथपान यानी हाथ में पहना जाने वाला, यानी उनकी अंगुलियों के अंदर पहना जाने वाला आभूषण हथपान। दामना, छल्ले को भी आपने देखा होगा कि हाथ के अंदर पहनते हैं, छल्ले को भी। ठीक है, तो ये सब आभूषण किसके हुए? अंगुली के आभूषण। अब अपन अगला पढ़ते हैं कमर के आभूषण। तो कमर के आभूषणों में अपन पढ़ेंगे सबसे पहला, कमर में पहनते हैं कंदोरा। कौन सा आभूषण? कंदोरा। उसके बाद करगनी, उसके बाद कणकती आपने कई बार बचपन में छोटे छोटे जो बच्चों जो होते हैं उनके जो कमर में आपने देखा होगा कि सफ़ेद सा धागा मतलब काला सा धागा बंधा रहता है, उसे कणकती बोलते हैं। उसके बाद तगड़ी, कणकती को क्या वो बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो काला धागा रहता है उसको तग्गी भी बोल देते हैं ना अपन, तग्गी बोलते हैं, तो तगड़ी भी बोल देते हैं उसको। उसके बाद सटका, उसके बाद चोंत, ये सब बोल देते हैं। ठीक है, तो कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो कंदोरा, करगनी, कणकती, तगड़ी, सटका और चौथ, ये सब आभूषण किसके हैं? कमर के। ठीक है, कमर के आभूषण हो गए। तो आपको याद हुई कमर के आभूषण कैसे? कमर, कैसे कंदोरा, कैसे करगनी। ठीक है, कणकती को क्या बोल देते हैं? एक और नाम होता है उसका तग्गी, तो तग्गी को बोल देते हैं तगड़ी। ठीक है, अपने देसी भाषा में तग्गी बोलते हैं उसे, तो तगड़ी बोल देते हैं। जो तग्गी उसे बोलते हैं जो मतलब काला धागा बंधा रहता है ना कमर के अंदर, उसे कणकती भी उसे ही बोलते हैं। उसके बाद सटका, कणकती महिलाएं भी पहनती है, पता हो तो आपको, कमर के अंदर सटका, चोथ, ये सब आभूषण कमर के। तो अपन ने इतना पढ़ा। अब अपन इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू से करते हैं। हाथ या बाजू के आभूषण। तो बाजू के आभूषणों में सबसे पहले पढ़ते हैं अणथ, दूसरा है आंवला, तीसरा है सेवटा, चौथा है कड़ा, पांचवा है कांकण, गजरा, गोखरू, चूड़ा, चूड़ियाँ, पुंचियाँ, पुणच, नोगरी, नवरत्न, ठड्डा, वड्डा, तकमा, बाजूबंद और पट, फूंदना, मोखड़ी, बंगड़ी, बल्ल्या, हथफूल,
लंगर, हार पान, ये सब आभूषण किसके हैं? बाजूबंद यानी हाथ के आभूषण। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं अंगुली के आभूषण। तो अंगुली के आभूषणों का रिवीजन करते हैं। पहला आभूषण है अरसी, मुद्रिका, अंगूठी, बिंठी, हथपान, दामना, छड़ा, छल्ला। ठीक है, अरसी, मुद्रिका, अंगूठी, बिंठी, हथपान, दामना, छड़ा और छल्ला। ठीक है, ये अंगुली के आभूषण हो गए। अंगुली के, अब हथपान किस में पहना जाता है? अंगुली के अंदर। और हार पान किस में पहना जाता है? बाजूबंद यानी हाथ के अंदर। उसके बाद कमर, कमर के आभूषणों में पड़ते हैं कंदोरा, करगनी, कणकती, तगड़ी, सटका और चौथ। ये कमर के आभूषण, कंदोरा, करगनी, कणकती, तगड़ी, सटका और चौथ। ये दो तो आपको याद हो जाएंगे आराम से, क्योंकि इनके अंदर आभूषणों के अंदर अंगुली और कमर के तो थोड़े कम है आभूषण। बाजू के मैंने ज़्यादातर याद करवा दिया हाथ के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने हाथ के आभूषण पढ़ लिए। ठीक है, तो अपन अब पढ़ते हैं पैर और पैर की अंगुली और दांत के आभूषण। ठीक है, तो पैर के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो पैर में कौन कौन से वो आभूषण होते हैं? तो पैर में आभूषण होता है झांझर। झांझर आपने नाम सुना है कई बार कि पैरों में झांझर बांध ली। ठीक है, कई महिलाएं पैरों में झांझर बांध रखी हैं। ठीक है, तो झांझर होता है एक तरीके से उपजे होते हैं, उन्हें बोलते हैं झांझर। और कड़ा, ठीक है, कड़ा भी पैर में पहना जाता है। टोड़ा, टांका, अणका, आंवला, पायल, रमझोल, पायजेब, लंगर, नुपुर, नेवरी, तेधड़, ये सब नाम किसके हैं? पैर के आभूषणों के। तब झांझर एक तरीके से मैंने बताया था पायजेब की तरह होती है झांझर, झमझम बाजती हैं और एक तरीके से बजती हैं। ठीक है, तो झांझर हो जाता है पहला आभूषण पैर का। कड़ा, आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि आपने अपने दादी परदादियों को देखा होगा कि वो कौन से वो पहनते हैं? तो कड़े, पैरों में चांदी के कड़े पहनते हैं ना, मोटे मोटे, तो कड़े। ठीक है, उसके बाद पैर का आभूषण टोड़ा, टाका, अणका, आंवला, पायल, रमझोल, पायल का नाम तो आपने सुना होगा। रमझोल पहनते हैं। पायजेब, पायजेब का भी नाम सुना है। लंगर, नुपुर का भी नाम सुना है आपने कि पैरों में क्या पहना जाता है? नुपुर। ठीक है, नेवरी, ऐसे बोलते हैं ना, उसने पैरों में नुपुर पहन रखे हैं। ठीक है, नेवरी, तेधड़। ठीक है, ये सब नाम पैर के आभूषण के हैं। तो इनमें से आपको इंपॉर्टेंट नाम कई बार एग्जाम में छप जाता है तेधड़ वाला नाम। तो तेधड़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो झांझर, कड़ा, टोड़ा, टाका, अणका, आंवला, पायल, रमझोल, पायजेब, लंगर, नुपुर और नेवरी। ठीक है, और इसमें से एक आभूषण और इम्पोर्टेंट है, आंवला। तो आंवला किसका आभूषण है? तो पैर का आभूषण। ठीक, आपको याद हो गए पैर के आभूषण। आगे चलते हैं, अब पैर की अंगुलियों के आभूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो पैर की अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण होते हैं? पहला है गोर, गोलमा, अंगूठा, ठीक है, पगपान, फोलरी और बिछिया। बिछिया आपने पता है ना, जैसे पैरों के अंदर जो अंगुलियों के अंदर चुटकियाँ पहनते हैं, चुटकियाँ, उन्हें चुटकियाँ बोल देते हैं कई बार। चांदी की छोटी छोटी चुटकियाँ होती है ना, मतलब कि उसकी एक तरीके से रिंग ही होती है वो। जैसे अंगुलियों में रिंग पहनते हैं, तो वैसे ही पैरों की अंगुलियों में चुटकियाँ पहनते हैं, चुटकियों को बोलते हैं बिछिया। ठीक है, फोलरी, पगपान, यानी पग में पहना जाने वाला आभूषण पगपान। और हाथपान क्या होता है? हाथ की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। और पगपान पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, ये दो नाम तो ऐसे याद हो गए अपने। उसके बाद अंगूठा, उसके बाद गोलमा और गोर, फोलरी और बिछिया, ये सब आभूषण किसके हुए? ये पैर के आभूषण, पैर की अंगुली के आभूषण हुए। उसके बाद दांत के आभूषण कौन कौन से हैं? दांत के दो आभूषण हैं, एक तो रखन और एक चूंप। रखन क्या होता है और चूंप क्या होता है? आपने बड़ी बड़ी महिलाएं देखी होंगी, आपने दादी की उम्र की, उनके जो दांत रहते हैं उनके ऊपर सोने के वो छोटे छोटे, जैसे ये दांत है इस तरीके से, आगे के दांत है। ठीक है, उनके ऊपर ये बिंदी लगाई जाती है ना, सोने की सी, है ना। इन टीकियों को बोलते हैं
चूंप, क्या बोलते हैं, चूंप किस में लगाई जाती है, दांतों के अंदर, ठीक है। तो दांतों के अंदर जो वो लगाई जाती है ना, उनको बोलते हैं चूंप, ठीक है। बिंदियाँ लगाई जाती हैं उसको, सोने की बिंदियों को चूंप बोल देते हैं, ठीक। तो अपन ने आभूषणों के बारे में पढ़ा, तो वापस से इसका रिवीजन करते हैं। तो पैर के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। पैर का आभूषण है पहला झांझर, कड़ा, तोड़ा, टाका, अणका, आंवला, पायल, रमझोल, पायजेब, लंगर, नूपुर, नेवरी और तेदड़, ठीक है। तो ये आभूषण हो गए। उसके बाद पैर की अंगुली के आभूषण, तो पैर के आभूषण गोर, गोलमा, अंगूठा, पगपान, फोलरी और बिछिया, ये पैर की अंगुली के आभूषण हो गए। दांत के आभूषण होते हैं रखन और चूंप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आपको आभूषण दिख रहे होंगे इसके अंदर कि महिला के अंदर जो आभूषण है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आराम से, फिर उसके बाद आप इनको याद करना। तो पहले अपन चित्र सहित देखें क्या इनको, अगर आपको ठीक लगे तो चित्र से देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो अब आभूषण पढ़ते हैं अपन ये, ठीक है। तो राजस्थान की प्रदेश की नारियों के आभूषण तो देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि अपन देखो, सबसे पहले सांकली, सर के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। सांकली ऐसे बांधा जाता है, पता है ना, विवाह के अवसर पर भी बांधा जाता है एक तरीके से। तो सांकली एक आभूषण ये हो गया। कौन सा, सांकली के बाद रखड़ी मैंने बताया था यहाँ बांधा जाता है, ये रखड़ी है, ठीक है। उसके बाद बोरलो, ठीक है। बोरलो कहाँ बांधा जाता है, ये राखड़ी के जस्ट नीचे की तरफ, मतलब राखड़ी और बोरलो, ये राखड़ी होती है और ये बोरलो होता है, यानी इन दोनों बिल्कुल पास के पास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राखड़ी और बोरलो। उसके बाद शीश फूल के अंदर वो शीश फूल कहाँ पहना जाता है, ये शीश फूल है जो शीश के ऊपर यहाँ पे पहना जाता है, वो शीश फूल। और टीका भी यहाँ पहना जाता है, और मांग भी यहाँ भरी जाती है, ठीक है। तो ये सब महिलाओं के काम करवा रहे हैं मेरे से। तो उसके बाद शीश फूल, टीका, मांग, ये सब आभूषण किसके हैं, महिलाओं के आभूषण। तो सर के आभूषण है, ठीक है। उसके बाद कुमकुम आपको दिख ही रहा होगा, कुमकुम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद बिंदी, तिलक, ठीक है। अब उसके बाद मेमंद भी ये सर के ये साइड में पहना जाता है, इस साइड में। उसके बाद टीडी बलको, ये पूरा का पूरा, ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये होता है टीडी बलको, ठीक है। ये पूरा पहन रखा है, जो ये टीडी बलको होता है, ठीक है। तो उसके बाद झाला, कान के आसपास का पहने जाने वाला आभूषण, तो झाला। उसके बाद कान के आभूषण पढ़ते हैं, कर्णफूल, सुरलिया, झुमका और टॉप्स, ठीक है। तो ये टॉप्स एक नाम और है इसके अंदर ये, ठीक है। उसके बाद वलनी, कान का ये आभूषण है, ये भी वलनी, ओंगनिया, टोड़ी, झुमका और बाली, ठीक है। उसके बाद कुमकुम पढ़ी लिया अपन ने, तो हाथ में पहने जाने वाला फूंदा, ठीक है। और जो अब हाथ का फूंदा देख लिया अपन ने। अब अपन आगे देखते हैं। तो नाक में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं। तो नाक में तो एक चौंक पहनी जाती है, एक लौंग पहनी जाती है, नथनी पहनी जाती है, ठीक है। कांटा पहना जाता है, फीणी पहना जाता है, ठीक है। फीणी पहना जाती है, कोखी पहना जाता है, खीवण पहना जाता है, नखफूल पहना जाता है, फीणो पहना जाता है और वेण पहना जाता है, नथ पहनी जाती है जिसे क्या बोलते हैं बिजली, और बुलाक पहना जाता है। तो ये नाम याद हो गए आपके। तो चौंप, लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोकी, खीवण, नखफूल, वेण, नथ, बिजली, बुलाक, ये सब किसके आभूषण है, नाक के आभूषण, ठीक है। उसके बाद अब दांत के आभूषण देखते हैं। तो दांत के आभूषणों में पहना जाता है रखन और चूंप, ये चूंप दांत का आभूषण है, ठीक है। रखन भी दांत के आभूषण है। मेख और धांसी, ठीक है, ये आभूषण नाक के आभूषण, ये मुंह के आभूषण हो गए दांतों के। उसके बाद कंठी, अब गले के आभूषण पढ़ते हैं। कंठी, गलपटिया, खुंगाली,
हसली, मांदलिया और मंगलसूत्र और निबोरी, ये सब गले के आभूषण हो गए। ठीक है, और भी आभूषण है तो तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, हालर, हालरो। ठीक है, ये आभूषण गले के आभूषण है। ठीक है, तो आगे 2-4 आभूषण और पढ़ते हैं गले के। मंगलसूत्र हो गया, निबोरी हो गया, उसके बाद तिमणियाँ गले में पहना जाता है, और चंपाकली, पचलड़ी और मंडली, ये सब किसके आभूषण है? गले के आभूषण है, यानी हार एक तरीके से। ये तो ये हो गया। अब हाथ के आभूषण पढ़ते हैं अपन, हाथ के आभूषण देखते हैं। तो हाथ के आभूषणों में देखते हैं तो बजावटा, ठीक है, बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हारपान, ये हाथ के आभूषण हो गए। हाथ के आभूषण में हो रहा था चूड़ली, टड्डा, अणत और अंगद, ये आभूषण हाथ के हो रहे। और भी आभूषण है, गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी और चूड़ियाँ। और भी और आभूषण है, पूंचिया, छलकड़ी और पछेली, ये आभूषण हाथ के हैं। ठीक है, तो इतने अपन ने पढ़ा। अब अपन कमर के आभूषण पढ़ते हैं। तो कमर के आभूषणों में पढ़ते हैं कणकती, कंडोर, जंजीर, करदनी, तगड़ी, मेरवला, कणदोरा, कणगावली, ये सब नाम किसके हैं? कमर के आभूषणों के बारे में। कमर के आभूषणों के क्या क्या नाम आए ये सब में? कणकती, कंडोर, जंजीर, करदनी, तगड़ी, मेरवला, कणदोरा, कणगावली, ये सब आभूषण कमर के। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं कि जो अब अपन हाथ के तो आभूषण पढ़ लिए, अब अपन यहाँ पे कलाई तक के आभूषण पढ़ते हैं इस हाथ के। तो हाथ में पहना जाता है हथफूल, ठीक है, बिंठी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पट्टा, एक तो फट्टा और एक बिंठी, ये सब आभूषण हाथ में पहने जाने वाले। और अंगुलियों में पहने जाने वाले अरसी और अंगूठला, ये आभूषण किसके हैं? ये हाथ के। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ अपना। तो अपन आगे चलते हैं अपन। उसके बाद आंवला आभूषण किसका है? पैर का आभूषण है। ठीक है, तो आंवला। उसके बाद टणका, चौपूली, उसके बाद नेवरी, फिर उसके बाद टोडरो, उसके बाद हिरणामन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पड़ता है फूलड़ी, उसके बाद छड़, फिर झांझर, फिर कड़ा हो गया, पायजेब हो गई, पायल हो गई। ठीक है, तो उसके बाद गोर हो गया, उसके बाद घुंघरू, उसके बाद पंजा, पगपान, फोलरी, बिछिया, घुटली। ठीक है, उसके बाद मावलिया, फिर उसके बाद होलिकियो, ये सब आभूषण किसके हैं? और हिरणामन के बारे में मैंने बताई दिया आपको, ये वाला हिरणामन। तो ये सब आभूषण हो गए। ठीक है, तो अब अपन तो अगले देखते हैं अपन सर के आभूषणों के बारे में। अब अपन यहाँ के आभूषणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शीश फूल मस्तक के पीछे बालों पर दोनों और सोने की बारीक सांकल बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, इसे बोलते हैं शीश फूल। ठीक है, उसके बाद बोर के बारे में पढ़ते हैं। तो बोर खाने के बोर के आकार का होता है। ठीक है, इसलिए इसे बोर या फिर बोरला बोल देते हैं। और एक इसका बना होता है सोने चांदी का बना होता है, और आगे के भाग में दाने उभरे होते हैं। ठीक है, और पीछे छोटा हुक होता है, जो धागा बांधकर पीछे छोटा हुक होता है जिसके अंदर धागा बांधा जाता है, जिसमें बोरला को लटकाया जाता है। और सिर के बालों के मध्य ललाट पर होता है। सिर में जो बाल होते हैं उनके बालों के मध्य, जैसे यहाँ पे बीच में, तो वहाँ होता है बोरला। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं रखड़ी। तो रखड़ी के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो रखड़ी बोर के समान गोलाकार होता है, बेर के समान। तो कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई होता है इसके अंदर, इसलिए इसे रखड़ी बोलते हैं। और सिर पर मांग के ऊपर पहना जाता है रखड़ी। ठीक है, उसके बाद बिंदी कहाँ पहना जाता है? बिंदी या फिर टिकी। तो सुहागिनी स्त्री की शोभा बढ़ाती है और ललाट के मध्य पहनी जाती है। ठीक है, लगाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेमंद, तो माथे पर होता है और लोकगीतों में फेमस होता है मेमंद। ठीक है, तो आगे चलें। उसके बाद टीड़ी भलको,
टीडी बल को मांग भरने के नीचे ललाट पर पहना जाता है, यानी मांग भरने के नीचे ललाट यहाँ तक पहना जाता है टीडी बल को। ठीक है, तो टीडी बल को ये हो गया। टीडी बल को के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद गोफण, तो गोफण को क्या बोलते हैं? बालों की लत। ठीक है, उसके बाद टीडी बल को मांग भरने के नीचे ललाट पर पहना जाता है, ये बता ही दिया मैंने आपको। और इसके बाद सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या बोलते हैं? चूड़ा रत्न। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कान के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो कान के आभूषणों के बारे में मैंने बताया था आपको कि कान के आभूषण, तो कान में कौन कौन से पहना जाता है? कर्णफूल और मध्य नगीने, ये किसके आभूषण है? कान के। ठीक है, कर्णफूल और मध्य नगीने। ठीक है, पुष्प मतलब कर्णफूल पुष्पाकार के आकार का होता है, पुष्प के आकार का, इसलिए इसे कर्णफूल बोलते हैं। तो मध्य नगीने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद झुमका। झुमका क्या होता है? कर्णफूल जैसी लेकिन बीच में सोने की गोल बूंदे, मतलब कर्णफूल की जैसी तो होती है लेकिन बीच में क्या होता है? सोने की गोल बूंदे होती हैं, यानी कि नीचे लटका होता है एक तरीके से, तो उन्हें बोलते हैं झुमका। और चेन भी लटकाई जाती है झुमके के अंदर, कानों के चारों ओर लपेटी जाती है, ये होता है झुमका। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। तो पीपल पत्र के बारे में देखते हैं कि कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कहाँ पे? कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। सोने या चांदी का गोलाकार होता है और छेद करके पहना जाता है पीपल पत्र। ठीक है, कान के ऊपरी हिस्से यानी कि यहाँ पहना जाता है, ये होता है पीपल पत्र। और सोने चांदी के गोलाकार होते हैं और छेद करके पहना जाता है। गोल गोल आपने देखा होगा कई महिलाओं के अंदर कि यहाँ पे भी छेद निकलवाती है, यहाँ पे भी करवाती हैं, तो पीपल पत्र बोलते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे जो पहने जाते हैं कान के ऊपरी हिस्से पर। उसके बाद बजटी, झुमके के साथ लगा होता है ये, कौन क्या? बजटी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आग्नेय। ठीक है, आग्नेय पान के पत्ते की आकृति के समान होता है। ठीक है, पान के पत्ते की आकृति के समान क्या होता है? आग्नेय। कानों के ऊपरी हिस्से में होता है। कहाँ होता है? कानों के ऊपरी हिस्से में होता है आग्नेय, और पान के पत्ते की आकृति के समान होता है आग्नेय। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन। अब नाक के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो नाक के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है नथ। चैन लगाकर हुक से मेमंद में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी चैन लगाकर। नथ क्या होती है? चैन लगाकर हुक से, यानी हुक से मेमंद में, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से ऐसे इस तरीके से जाती है, तो यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो मेमंद में जोड़ा जाता है इसको, नथ को। ठीक है, लौंग किसे बोलते हैं? तो सोने या चांदी की तार से मसालों के लौंग के आकार का। ठीक है, सोने या फिर चांदी की तार से मसालों के आकार का बोलते हैं लौंग। ठीक है, तार होता है एक तरीके से छोटा सा, तो उसमें लगाया जाता है, जिस पर गुंडीदार नगीना लगा होता है। ठीक है, ये होता है एक तरीके से, जैसे ये तार है, इसके ऊपर गुंडीदार नगीना हो गया, तो ये होता है लौंग। यहाँ पीछे से कुछ लगा होता है तो कान में लग जाता है। ठीक है, नाक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नाक का अगला आभूषण पड़ता है कांटा। कांटे का आभूषण पड़ता है। तो कांटे सोने या चांदी की तार होते हैं कांटा। ठीक है, सोने या फिर चांदी का तार। ऊपर सोने या चांदी की छोटी घुंटी लगी होती है। ऊपर क्या लगी होती है? सोने या चांदी की घुंटी लगी होती है। उसके बाद भंवरे में बड़े लौंग को बोलते हैं भंवरा। किसको बोलते हैं? बड़े लौंग को भंवरा बोलते हैं। और विश्नोई महिलाएं पहनती है इस भंवरे को। आपने देखा होगा कई बार कि मतलब सोने का होता है एक बड़ा सा, जो नाक में पहना जाता है, यहाँ लगाया जाता है, चौड़ा सा होता है बिल्कुल ऐसे बटन की शेप में, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें सोने चांदी की आकृतियाँ कलाकृतियाँ रहती हैं एक तरीके से ऐसे, तो उसको नाक में पहना जाता है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं भंवरा। ठीक है, बड़ी महिलाओं में आपने खूब देखा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नाक के आभूषणों में अगला आभूषण आता है बेसरी। तो ये बेसरी क्या होता है? सोने की तार का जिस पर नाचता हुआ मोर दिखाई देता है, उसे बोलते हैं बेसरी। मतलब सोने का तार होता है एक तरीके से, जिस पर नाचता हुआ मोर दिखाई देता है। उसके बाद डोरा बांधकर सिर में बालों में फंसाते हैं। डोरा बांधकर क्या किस में फंसाते हैं? सिर या फिर बालों में। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब दांत के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो दांत के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो दांतों के बीच में सार से छिद्र बनाकर सोने की कील जड़वाई जाती है। सोने की कील मैंने बताया था आपको, ये दांत है अपने, तो दांतों के अंदर छोटी छोटी बिंदियाँ लगी होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, चूप। तो दांतों के बीच सार से छिद्र बनाकर सोने की कील जड़वाई जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं चूप। उसके बाद रखन, तो अरे सॉरी क्या गलती कर दी। रखन होती है दांतों में सोने व चांदी की प्लेट, यानी ये होती हैं प्लेटें छोटी छोटी, इन्हें बोलते हैं रखन। सॉरी बहुत देर से गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। तो ये छोटी छोटी प्लेटें लगाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं रखन, सोने चांदी की प्लेटें। चूंप तो अलग होता है, दांतों के बीच में सार से छिद्र बनाकर सोने की कील जड़वाई जाती है, यानी कि दांतों के बीच में होते हैं, मतलब सोने की कील जड़वाई जाती है, उन्हें बोलते हैं चूप। रखन ज़्यादातर आपने बड़ी महिलाओं के अंदर देखा होगा, दांतों के ऊपर छोटी छोटी प्लेटें होती है सोने की, तो उन्हें बोलते हैं रखन। आगे चलते हैं, गले के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो गले के आभूषण में अपन पढ़ते हैं पहला हार। हार सोने का बना होता है, आभूषण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हार, जिसमें कई रत्न जुड़े होते हैं। उसके बाद दूसरा चंद्रहार के प्रकार का होता है। शहरी महिलाएं ज़्यादा प्रचलित पहनती है चंद्रहार को, ठीक है। उसके बाद गले के आभूषण। तो गले के आभूषणों में कौन कौन से आभूषण हैं? अगले गले के आभूषणों में आता है झालरा। सोने या चांदी की लड़ियों से बना होता है झालरा। किसकी? सोने या चांदी की लड़ियों से, जिसमें घुघरियाँ लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? घुघरियाँ। इसे क्या बोलते हैं? झालरा। उसके बाद कांटला। कांटले में क्या होता है? सोने या चांदी की छोटी छोटी गोल चौकोर और तिकोनी पट्टियों से बना होता है, और छोटे बच्चे के गले में पहना जाता है। कांटला कहाँ पहनते हैं? छोटे बच्चे के गले में। और क्या होता है? सोने या चांदी की छोटी छोटी गोल चौकोर व तिकोनी पट्टियों से बना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब गले के आभूषणों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो गले के आभूषण और कुछ एक बच रहे हैं, जैसे ताती, कंठी, चैन, ये सब बच रहे हैं। तो ताती कहाँ बच जाता है? किसी देवी देवता के नाम पर पहनी जाती है, तो ताती, ठीक है, देवी देवता के नाम पर रखा गया है। तो मतलब कोई देवी देवता है जो, मतलब तो वो ताती पहनते हैं, उस बारे में बताया गया है। तो किसी देवी देवता के नाम पर रखा गया है नाम ताती, ठीक है। उसके बाद कंठी, चैन गले में पहनी जाती है। तो सोने की लड़ से बनी ताती कहाँ पहनी जाती? गले के अंदर, ठीक है। तो कंठी, चैन, सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल। सोने की लड़ से बनी क्या होती है? बारीक सांकल। इसे क्या बोलते हैं? कंठी या फिर चैन, जिसमें कोई लॉकेट नहीं लगा होता, कोई लॉकेट लगा होता है। तो ये कहाँ फेमस है? तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। तो सोने या चांदी की लड़ से बनी बारीक सांकल होती है, जिसमें कोई लॉकेट लगा होता है। जैसे कहाँ पहने जाते हैं? मारवाड़ में, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है ये कंठी के बारे में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगली है मुक्तामाला या फिर सुमरगी, ठीक है। तो मुक्तामाला मैंने बता दिया, मुक्तामाला मतलब होता है मोतियों की माला। तो प्राचीन काल में अमीर परिवार की औरतों में इसका प्रचलन था मुक्तामाला का, ठीक है। उसके बाद हंसली, धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? हंसली। और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों के हंसली खिसकने के से बचाने के लिए पहनाया जाता है। मतलब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको अपन गोद में रखते हैं, कई बार गर्दन में खिंचा हुआ जाता है, उसकी वजह से उनको हंसली हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए बच्चों को क्या बनाते हैं? हंसली, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आभूषण ठुस्सी। ठुस्सी क्या होता है? नेकलेस की तरह होता है, बड़े बड़े हार होते हैं ना, अच्छे, इससे थोड़ा भारी होता है, नेकलेस से अपेक्षाकृत उससे क्या होता है? बड़ा, उसे बोलते हैं ठुस्सी। उसके बाद अगला आभूषण है तिमणिया या फिर दमनियों, आड़ या फिर तेवड़ियों, है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो तिमनिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण होता है। कितने लड़ों से बना? 3 लड़ों से, जो चीलों से बनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। किसकी? सोने का डंडी लगा बनाया जाता है। सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण, जो चीलों से बनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है, ठीक है। अगला आभूषण गले का आभूषण। गले के आभूषण में कौन सा आभूषण है? रामनवमी। तो रामनवमी में क्या होता है? तो सोने का बना लंबा गहना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रामनवमी, जिसके दोनों ओर मांदलिया लगे होते हैं, ठीक है। मांदलिया मैंने बता ही दिया था, एक इधर एक इधर, ठीक है। उसके बाद हमेल।
तो हमेल किससे बनाया जाता है? सोने से बनाया जाता है। और कैसा आभूषण होता है? हारनुमा आभूषण होता है। और ये कहाँ पहना जाता है? शेखावटी में पहना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आभूषण है खुंगाली। खुंगाली के बारे में पढ़ते हैं। खुंगाली या फिर हांसली, तो सोने या चांदी के तार का बना गोलाकार आभूषण, जैसे क्या बोलता है? खुंगाली। तो बीच में मतलब बीच में कैसा बना होता है? ये कैसा होता है? चौकोर होता है। और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। बीच में चौकोर, किनारों पर पतला। और हुक व डंडी कुंडी को आपस में फंसाकर गले में पहना जाता है। ठीक, किसको? खुंगाली को या फिर हांसली को। उसके बाद अगला आभूषण है बजटी। बजटी के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो बजटी कपड़े की छोटी पट्टी होती है। क्या होती है? कपड़े की छोटी पट्टी, तो बजटी। ठीक है, पहना जाता है। और सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया जाता है। किसको? खोखले दानों को पिरोकर बनाया जाता है। ठीक है, और कपड़े की छोटी पट्टी पर होता है। उसके बाद अगला आभूषण आड़। आड़ के बारे में पढ़ते हैं। आड़ क्या होता है? तो चौथे फेरे में अमूमन ननिहाल पक्ष से दुल्हन को पहनाया जाता है। यानी कि चौथा जो फेरा होता है उसमें ननिहाल पक्ष, ठीक है, से दुल्हन को पहनाया जाता है। जोधा अकबर फिल्म में प्रसिद्ध बताया गया इसके अंदर आड़ को। तो कब पहना जाता है? चौथे फेरे में अमूमन ननिहाल जो पक्ष रहता है, यानी दुल्हन का जो पक्ष रहता है, मतलब कि दुल्हन के जो नाना नानी रहते हैं उस पक्ष से पहना जाता है चौथे फेरे के टाइम पे। उसके बाद तुलसी। तुलसी में क्या पड़ता है? छोटे छोटे मोतियों की माला होती है तुलसी। ठीक है, और तिमणिया और ठुस्सी के साथ पहना जाता है। किसके साथ? तिमणिया और ठुस्सी के साथ पहना जाता है तुलसी। आगे चलते हैं। मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र क्या आपने देखा ही हो, तो काले मोतियों की माला से बना होता है मंगलसूत्र। हारनुमा आभूषण होता है और सुहाग का प्रतीक होता है। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो ये सब के सब आभूषण कंप्लीट हुए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो उससे पहले अपन नॉर्मल आभूषणों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम के अंदर ऐसे छप जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पहले अपन सिर के आभूषण हल्के हल्के देखते हैं, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। तो पहले इन आभूषणों को देखते हैं। तो पहला है सर का आभूषण सांकली। सांकली आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पहना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लगभग राखड़ी बोल लो, ये पहन रखा राखड़ी और बोल लो। शीश फूल और टीका मांग आपको दिख रहा होगा कहाँ पहन रखे हैं इनको। उसके बाद कुमकुम, बिंदी, तिलक, फूंदा, है ना। उसके बाद चोप, लूंग, नाक के आभूषण है। चोप, लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोकी, ठीक है, खीवण, नखफूल, बेण, नथ, बिजली बुलाक, ये सब किसके आभूषण है? नाक के आभूषण, यानी कि नहीं हाँ, नाक के आभूषण। उसके बाद है अगले मतलब कि मुंह के आभूषण यानी दांत के आभूषण। तो दांत के आभूषण में रखन और चूप। तो दांत का आभूषण होता है चूप। ठीक है, मेघ और घास, ये सब आभूषण किसके हैं? नाक के। सर के आभूषण कुछ एक और बच्चे मेमंद, टीडी बल्कू, झेला, ठीक है। उसके बाद कर्णफूल, सुरलिया, ये कान के आभूषण हो गए। झूमर, टॉप्स। उसके बाद वल्ली, वल्ली भी कान का आभूषण है। उसके बाद कान का आभूषण ओगनिया, टोटी, झुमका, बाली, ये सब आभूषण किसके हैं? कान के आभूषण। उसके बाद गले के आभूषण तुलसी, मटरमाला और ठुस्सी, ये आभूषण किसके हैं? गले के। तो कुछ एक आभूषण और बच रहे हैं। तो गले के कुछ एक आभूषण है, जैसे कंठी, गलपटिया, खुंगाली, हंसली, मांदलिया, मंगलसूत्र, निबोरी, तिमणिया या फिर हमेल, चंपाकली, पचलड़ी, ठीक है। उसके बाद मंडली, ये सब आभूषण किसके हैं? मतलब गले के। उसके बाद और कुछ आभूषण बच रहे हैं हाथ के, जैसे गोखरू, कंगन है, हाथ के कुछ आभूषण अंगद। उसके बाद चूड़ली, हाथ के आभूषण टड्डा, अनत, ये सब हाथ के आभूषण है। हाथ के और आभूषण है बजावटा, बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हारपान, ये सब आभूषण हाथ के हैं। ठीक है, और कुछ जो गले के आभूषण बच रहे हैं, तो तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो, ये सब आभूषण किस हो गए। ठीक है, तो इतना अपन।
तो हम अब यहाँ पे पैर के आभूषण देखते हैं। तो पैर के कौन कौन से आभूषण, तो पैर में घुंघरू, गौर, पायजेब, पायल, कड़ा, ये सब आभूषण पैर के हैं। उसके बाद तोड़ा, अनोटपोल, जखारत्न, सिंजली, मकियो, तेदड़, मसूरिया और नुपुर, ये सब आभूषण किसके हैं, पैर के आभूषण। हीरामन भी पैर के आभूषणों में आता है। और उसके बाद टणका, चोपुली, नेवरी और टोडरो और आंवला, ये सब भी पैर के आभूषण है। ठीक है, इधर से थोड़े बहुत पैर के आभूषण और बचे। पंजा, पगपान, फोलरी, बिछिया, घुटलो, नाथलिया और होलिकियो, ये सब आभूषण किसके हैं, पैर के। और एक फुलड़ी और है। ठीक है, ये इतने सारे आभूषण हो गए पैर के आभूषण। उसके बाद हाथ के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। अरसी, अंगुलिया, हथफूल, बिंठी, मुंदड़ी, अंगूठी और पवित्री और पट्टा बिंटी, ये सब आभूषण किसके हैं, हाथ के आभूषण। उसके बाद बंगड़ी, चूड़िया, पुंचिया, छेलकड़ी, पंछेली, ये सब हाथ के आभूषण हैं। कमर के आभूषण है कणकती, कंडोर, जंजीर, करदनी, तगड़ी और मेरवला और कर्णधार और कणगावली, ये सब आभूषण किसके हैं, कमर के आभूषण। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब हमारा चैप्टर इतना कंप्लीट हुआ। तो कल की क्लास का हम देखेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से इनकी रीडिंग की और हर एक आभूषण के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में देखा। तो हमने साथ के साथ रिवीजन भी किया। आप इसको सबसे पहले क्लास को पूरे ध्यान से लेना। ध्यान से लेने के बाद आप इनका तुरंत रिवीजन कर लेना। हर इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।